नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो एक बड़ा उलटफेर हो गया है। जी हाँ, एक लंबे सियासी ड्रामे के बाद आखिरकार वही हो गया जिसका सबको डर था। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से इस्तीफा देकर शिवसेना को चौंका दिया, वहीं अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। लगातार जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि अब उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो फिर से महाराष्ट्र की कमान संभाल सकते हैं। लेकिन कल जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा खुलासा किया कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर वो नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे शपथ लेने वाले हैं। कल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। एक नई सरकार का आज गठन हो चुका है। इसमें उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने भी शपथ ली है। इस बीच अब हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में कि आखिरकार जो ये नई सरकार का गठन हुआ है, इससे आने वाले चुनाव में क्या होगा शिवसेना का। जी हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शिवसेना पहले ही टूट चुकी है। आने वाले चुनाव है, पहले ही विधायक बागी बन चुके हैं। क्या होगा शिवसेना का? क्या चुनाव आने से पहले ही शिवसेना बाहर हो जाएगी रणनीति से? इसी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत। साक्षी, देखिए, हमने जो एक बड़ा उलटफेर देखा, लगातार ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे, लेकिन कुछ अलग ही हो गया। शिंदे अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि साक्षी, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने ये बड़ा खुलासा किया है, आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है? क्या देवेंद्र फडणवीस ने हार मान ली कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद से ही वो संतुष्ट हो गए, या फिर इसके पीछे भी कोई बगावत छिपी हो सकती है? सर देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्यों सोचा, कि उन्हें ये लगा था कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री ना बनने दे या ऐसी कुछ चीजें। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो अभी भी कई ऐसे मंत्री जो है वो शॉक्ड है, बीजेपी के कई मंत्री शॉक्ड है कि आखिर ये देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, देवेंद्र फडणवीस को लेकर बीजेपी खुद चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस को ही वो मौका मिले, और क्योंकि वही महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री का चेहरा रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें भी इस वक्त मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वो मौका किसी और को नहीं देना चाहिए। हालांकि एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान करके उन्होंने वो मौका दिया। अगर हम और खबरों में छानबीन करें, अपडेट्स देखें, तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर बहुत सारी चीजें हैं। कभी ये हो रहा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, कभी ये हो रहा था कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐलान किया, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस भी उप मुख्यमंत्री को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ था। मतलब उन तक वो खबर नहीं पहुंची थी कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे जिस वक्त उन्होंने ऐलान किया, वरना साथ साथ खुद के भी ऐलान कर सकते थे। तो ये जो चीज हुई है, एंड वक्त पर, एंड मौके तक डिसाइड हो रही थी प्रज्ञा कि क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, एकनाथ शिंदे का बनना मुख्यमंत्री ये भी जरूरी था क्योंकि वो बीजेपी के साथ जुड़ रहे थे, शिवसेना के साथ उन्होंने बगावत की। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे ने इतनी बड़ी बगावत की है और सबकी निगाहें एकनाथ शिंदे पर है, तो बीजेपी क्यों वो मौका छोड़े? और वो मौका चाहे देवेंद्र फडणवीस को देते, लेकिन एकनाथ शिंदे साथ नहीं जुड़ते। बहुत सारी चीजें थी जिन्हें देखकर उन्होंने ये निर्णय लिया और फाइनली एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि एकनाथ शिंदे उस पद को किस तरह से संभालते हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरा ख्याल रखेंगे। जी बिल्कुल साक्षी, लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि शिवसेना छोड़ने के पीछे शिंदे का एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण था हिंदुत्व को लेकर। तो क्या साक्षी, जिस कारण से उन्होंने शिवसेना को छोड़ा था, क्या वो चीज उन्हें बीजेपी में नहीं फेस करनी पड़ेगी? और अगर करनी पड़ेगी तो क्या जिस तरह से उन्होंने शिवसेना का साथ छोड़ा, देखिए शिवसेना से शिंदे के बहुत अच्छे संबंध थे, अगर वो ऐसा ही बीजेपी के साथ करते हैं तो क्या आने वाले वक्त में शिंदे पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में ये डर होगा कि अगर वो शिवसेना के साथ बगावत कर सकते हैं तो बीजेपी के साथ भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो आखिरकार क्या कुछ इस पर रणनीति होगी? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हमने साक्षी देखा कि उद्धव ठाकरे की भी जो सरकार बनी वो एमवीए के गठबंधन से बनी थी, जिसमें ढाई साल के लिए सत्ता का बंटवारा हुआ था। तो क्या अभी तो देखिए इस तरीके की कोई बात नहीं आई है सामने, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई देवेंद्र फडणवीस
उप मुख्यमंत्री के पद से संतुष्ट हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा चेहरा वो देवेंद्र फडणवीस है, तो क्या वो उप मुख्यमंत्री के पद से संतुष्ट हो जाएंगे या फिर एक बार फिर से कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? साक्षी, देखिए, सबसे पहले जो सवाल आपने पूछा वो ये कि शिवसेना के साथ बगावत करने के बाद क्या बीजेपी भरोसा जता सकती है? दूसरी चीज, एकनाथ शिंदे जिस वजह से शिवसेना को छोड़े हैं, शिव सैनिक थे लेकिन बगावत कर दी, तो वो वजह यही थी कि वो हिंदू धर्म को इतना नहीं पूछते थे, लेकिन एंड वक्त पर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया हिंदू धर्म को लेकर कि कहीं जिस तरह से 2 शहरों के नाम एक ऐसे नाम रख दिए, बदल दिए, वो फैसला लिया, तो उसको लेकर उन्होंने भी जताने की कोशिश की, यानी कि शिवसेना ने जताने की कोशिश की कि हम हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं, हम इस सच्चे हिंदुत्व हैं। तो एकनाथ शिंदे जो चाहते थे उस वक्त देखने को मिला कि शिवसेना वो फैसले नहीं ले रही थी। जैसे इस्तीफा दिया, उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। अपने समय में उन्होंने कुछ हिंदुत्व को लेकर कोई बात नहीं कही, फैसले नहीं लिए, उन पर बड़े आरोप लगते रहे। एकनाथ शिंदे की वही वजह थी कि उन्होंने वहां से छोड़ दिया क्योंकि हिंदुत्व को लेकर पूछते नहीं है। अब एकनाथ शिंदे ने बीजेपी का हाथ तो थामा है, तो हर किसी को यही इंतजार है कि क्या अब जो वो चाहते हैं महाराष्ट्र में, क्या उस चीज की जागरूकता रखेंगे, क्या उस चीज के बारे में सोचेंगे। हालांकि इस चीज को लेकर संजय राउत की तरफ से भी बड़े बयान आ रहे हैं। संजय राउत भी बड़ी बात कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे कोई शिव सैनिक नहीं है। दूसरी चीज, हम बस यही दुआ करेंगे कि आगे जो है सरकार को अच्छी तरीके से चलाया जाए, एकनाथ शिंदे अच्छी तरीके से सरकार को चलाए। अब वही इंतजार वही रहेगा कि बीजेपी पर कितना भरोसा वो जता सकते हैं। बगावत के बाद लॉयल्टी पर बड़ा सवाल उठ जाता है कि क्या अब जिस पार्टी के साथ है वो उसके साथ बगावत तो नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, बीजेपी भी कोई छोटी पार्टी नहीं है। दूसरी बात, फडणवीस ने अगर ये एकनाथ शिंदे को ये मौका दिया है तो देवेंद्र फडणवीस भी बिल्कुल इंतजार नहीं करेंगे कि वो ऐसी कुछ बगावत करें। उनकी भी नजर उन पर टिकी है, वो भी उप मुख्यमंत्री है। जो बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति खेली गई है, क्योंकि जिस तरह का तरीके से हमने कल देखा कि कल भी कई चीजें डिसाइड नहीं हो पा रही थी। पहले बात चल रही थी कि शायद फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन फिर देखा शिंदे बन गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शपथ ग्रहण का वक्त भी बदलता रहा, तो कहीं ना कहीं चीजें ये जो बदली हैं वो एंड वक्त पर ही बदली है। लेकिन आखिरकार अब इसमें क्या कुछ होगा? साक्षी, इसी पे अगर हम बात करें शिवसेना की, देखिए उद्धव ठाकरे ने हार मान ली है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि शिवसेना के नेता जो संजय राउत लगातार पार्टी के साथ खड़े हुए थे, अभी भी उनके मिजाज बदलने के नाम नहीं ले रहे। देखिए, आप भी देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी जिस तरीके से बधाई दी नई सरकार के गठन को लेकर, लेकिन उद्धव ठाकरे के मिजाज अभी तक भी वैसे ही है। इसी को लेकर साक्षी एक वीडियो है जो बयान सामने आया सरकार के गठन को लेकर, आप भी देखिए कि किस तरीके के मिजाज इसमें संजय राउत के नजर आ रहे हैं। बात ऐसी है, वो टूट फूट की बात तो पुरानी हो गई है हमारे लिए। महाराष्ट्र में एक नई सरकार आई है, जो एक गुट बना था, इस गुट के साथ भाजपा ने अलायंस किया है और गुट के नेता एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। देश में इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार होती है। तमिलनाडु में हुई है, उड़ीसा में भी करने की कोशिश की थी, और भी राज्यों में हुई है। राजनीति में इस प्रकार की नई बात नहीं है। लेकिन सर, जो उम्मीदें फडणवीस की, जो ऐसा कहा जा रहा है फडणवीस सीएम बनेगा, आखिरी समय तक बात ऐसी है कि वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको मुख्यमंत्री करना है, किसको नहीं करना है। मैं मानता हूँ कि उनकी पार्टी भी आदेश पर चलती है, हाईकमान के एक आदेश आया और फडणवीस जी ने वो स्वीकार किया। शिंदे साहब को सीएम बनाने के पीछे एक रणनीति क्या आपको लगता है कि बीजेपी के मास्टर संगठन कोई भी हो सकता है, संगठन को कमजोर, देखो रणनीति हो या कूटनीति हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक सरकार महाराष्ट्र में आई है, उस सरकार को महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र में कुछ अच्छा हुए इसलिए हम हमारी शुभकामनाएं देते हैं। कमजोर होगा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है कि हमारा संगठन कभी कमजोर हुआ है। सर, जो नाराज शिव सैनिक हैं, क्या अब उससे खुश हो जाएंगे? कोई नाराज नहीं है। एकनाथ शिंदे गुट से जो नाराज थे, जो आप कह रहे थे कि हमने उनको रोक के रखा है, क्या अब वो लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया गया? नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। सर, एकनाथ शिंदे खुद को आज भी शिवसेना का ही कह रहे हैं, खुद को शिवसेना ही कह रहे हैं। अगर वो विहिप निकालते हैं तो क्या? जब तक वो खुद को शिवसेना का ही कहेंगे, तब तक उनको मुख्यमंत्री पद पर रखा जाएगा। राव साहब, क्या वजह है कि एकनाथ शिंदे जी को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम किया है? तो उनका मामला है, उनके पार्टी के विधायक 120 126 है, वो निर्णय लेंगे किसको मुख्यमंत्री करना है, नहीं करना है। मुझे लगता है इस प्रकार से कोई डील पहले से हुई होगी, इसलिए ये रिस्क एकनाथ शिंदे जी ने उठाई। लेकिन अब एक सरकार अगर बनी है तो उसके ऊपर चर्चा करना। तो जिस तरह से आप
आपने देखा कि जहां एक और उद्धव ठाकरे ने तो हार मान ली है, लेकिन अभी तक संजय राउत के तेवर वैसे के वैसे ही है। हालांकि नई सरकार बन चुकी है, शिंदे मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। चुनाव में एक बार फिर से एक बड़ा खेल हो गया है, क्या होगा ये इस पर सभी की निगाहें होंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।